आ गए सभी। चलो शुरू करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस 7 अप्रैल का। एंड अगर कोई मुझे फॉलो करना चाहता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो ये जो मैंने लिखा है अर्नब001, इसको सर्च कर लेना, मेरा अकाउंट मिल जाएगा। या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल पे कुछ कहना चाहते हो या फिर कोई फीडबैक देना चाहते हो या फिर कुछ भी अगर पूछना है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का। देखो, ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने और एक बात जो है लोकसभा में रखा है, कल भी रखा था। कल किस चीज़ पर रखा था? कल रखा था WMD, मास डिस्ट्रक्शन वेपन पर। ठीक है, WMD एक्ट पर उन्होंने रखा था कि ये जो एक्ट है वो बंद होना, ये जो डिस्ट्रक्शन वेपन्स है ये इंडिया में आना बंद होना चाहिए। इससे कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो होना बंद होना चाहिए। आज भी उन्होंने और कुछ कहा है। एंड उन्होंने क्या कहा है देखते हैं। अ डे आफ्टर इंडिया इन इट्स स्टेटमेंट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग अनइक्विवोकली कंडेम्ड। अब ये जो अनइक्विवोकली कंडेम्ड है, इसका मतलब है साफ साफ दिखना कि कोई गलत काम हो रहा है, उसको साफ साफ दिखना, इसे कहते हैं हम लोग अनइक्विवोकली कंडेम्ड। ठीक है, अ डे आफ्टर इंडिया एंड इट्स स्टेटमेंट ऑफ यूएनएससी का फुल फॉर्म भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये भी नोट करते चलो, यूएनएससी आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, उन्होंने ये बोला है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने सब कुछ सेम ही लिखा है कि हाँ, जो यूक्रेन रशिया का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, यूक्रेन रशिया का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर जो चल रहा है वहाँ पर, ठीक है, उसी मुद्दे को लेकर बात हुई है कि इंडिया जो है वो यूक्रेन में जो सिविलियंस की मौत हो रही है, यूक्रेन में जो सिविलियंस की किलिंग हो रही है, उसके सख्त अगेंस्ट है इंडिया। ठीक है, इंडिया का क्या राय है? इंडिया का राय है कि इंडिया नीड्स अ पीसफुल, ठीक है, इंडिया नीड अ पीसफुल कंट्री, इंडिया वही चाहता है। एंड यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने बोला है कि इंडिया इज स्ट्रांगली अगेंस्ट द कन्फ्लिक्ट एंड इफ इट हैज़ चूजन अ साइड, इट इज़ अ साइड ऑफ पीस एंड फॉर एन इमीडिएट एंड टू वायलेंस। ठीक है, इंडिया यही चाहता है कि वायलेंस जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, ये जो जंग है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो। हालांकि दोस्तों, ये जो जंग है ये जल्दी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि रशिया खुद ही एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी उन्होंने की है। ठीक है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, एंड दैट इज़ हाफ नॉलेज। ठीक है, रशिया ने ये बहुत बड़ी गलती की है। उसने यूक्रेन से जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आते हैं, जो कि जैसे कि हमारे इंडिया का रॉ एजेंट्स हो गया, ठीक है, रॉ हो गया या फिर IB हो गया, इंडिया में अगर किसी भी मान लो कि पाकिस्तान के साथ कल को हमारा लड़ाई हो गया, ठीक है, मान लो कल को पाकिस्तान के साथ हमारा लड़ाई हो गया, तो पाकिस्तान में जो भी रॉ एजेंट्स होंगे, ठीक है, वो हमको यहाँ से इंडिया में जो है रिपोर्ट्स भेजेंगे एंड उसी बेसिस पर हमारा जो है वॉर कंडक्ट होगा। कोई भी वॉर ऐसे ही कंडक्ट नहीं होता। वॉर कंडक्ट होने से पहले बहुत कुछ चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, कि हमारे जवान कितने हैं, हमारे ऑफिसर्स कितने हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है, हमारे रिसोर्सेज क्या है, एनिमीज़ का स्ट्रेटजी क्या हो सकता है या फिर उसने क्या स्ट्रेटजी रखा होगा, इसका फुल प्रूफ नॉलेज लेके तभी कोई जो है वॉर किया जाता है। लेकिन रशिया ने यहाँ पर गलती कर दी। एंड यहाँ पर क्या है कि रशिया यूक्रेन को भले ही फिज़िकली हरा सकता है, ठीक है, फिज़िकली वो हरा सकता है, क्योंकि रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, रशिया की बहुत बड़ी पावर है, तो वो हो सकता है वो यूक्रेन को हरा सकता है। लेकिन साइकोलॉजिकली रशिया ऑलरेडी हार चुका है। यहाँ पर साइकोलॉजिकली यूक्रेन जो है वो ऑलरेडी जीत चुका है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यही है कि रशिया का कोई स्ट्रैटेजी जो है, क्योंकि ये बात आता है ओवर कॉन्फिडेंस का, जो कि रशिया को अभी हो रहा है, एंड ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है एंड वही है कि इंडिया को ये सब पसंद नहीं। इंडिया जो है बोल रहे हैं कि नहीं, हमको जो है पीसफुल चाहिए। ये देखो, G7 became G20. He said that the conflict had a bearing on the present world order. The world order keeps changing. That's why G7 became G20. अब G7 G20 क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, G7 क्या है, G20 क्या है।
हम लोग जानते हैं G7 मतलब है, G7 एक समिट है, ठीक है। G7 क्या है, एक समिट है एंड ये ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज़ का समिट होता है। एंड ये 2021 में कहाँ हुआ था दोस्तों, यूके में हुआ था। 2022 में कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। एंड जो यूके में हुआ था वो 47 समिट हुआ था, G7 समिट, एंड ये यूके में हुआ था 2021 में। एंड 2020 में दोस्तों जो हुआ था यूएस में होने वाला था, 10 से 12 जून तक होने वाला था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से वो कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। अब G7 समिट में कौन कौन से देश हैं ये भी हम लोग जान लेंगे एंड इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। GJFABIC ये एक ट्रिक है, आपको ये याद रख लेना है। G का मतलब जर्मनी, J का मतलब जापान, F का मतलब होता है फ्रांस, ये सब लिख लो। F का मतलब होता है फ्रांस, A होता है अमेरिका, B ब्रिटेन, I इटली, सॉरी हाँ, F का फ्रांस, A का अमेरिका, B का ब्रिटेन, E का इटली, मैं लिख देता हूँ। I का इटली, C का कनाडा, I का इटली, C का कनाडा, F का फ्रांस, A का अमेरिका, B का ब्रिटेन। याद हो जाएगा। GJ फैबिक कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ। G का मतलब हो गया जर्मनी, G का मतलब हो गया आपका जर्मनी, J का जापान, F का आपको पता है, ठीक है। तो इसका जो थीम है वो है बिल्डिंग बैक बेटर, इसका जो थीम रहा है बिल्डिंग बैक बेटर। अब आते हैं G20 इज़ अ फाउंडर, उसका फाउंडर कौन था, G7। जैसे कि आर्टिकल में लिखा हुआ है G7 बिकेम G20, ठीक है। तो G7 बिकेम G20, तो G20 जो फाउंडर है वो G7 ही होगा। एंड इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 26 सितंबर 2019 को। इसका थीम क्या था, पीपल प्लैनेट प्रोस्पेरिटी। यहाँ G20 का मोटो क्या है, G20 में किस चीज़ को लेकर जो है फॉर्मल डिस्कशन होता है, वह ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, टूरिज्म, ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन होता है। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यही ट्रिक है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में नौकरी करते हैं। यही है G20 का ट्रिक कि कैसे आप 20 के 20 कंट्री को याद रख सकते हो, यही ट्रिक है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, गुरु से जी का मतलब जर्मनी, यू से UK, आर से रशिया, यू से US, जे से जापान, आई से इटली, एस सऊदी अरेबिया, आई इंडिया, टी तुर्की, ए ऑस्ट्रेलिया, ए अर्जेंटीना, बी ब्राज़ील, SSC साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, सी चाइना, एफ फ्रांस, सी कनाडा, आई इंडोनेशिया, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ है लाइक मी, ठीक है। ME इससे क्या होता है, एम होता है मेक्सिको और ई आपका हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। क्या हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन हो जाएगा। उसके बाद के जो है वो देखते हैं हम लोग, कंसर्न्स ओवर चाइना ऑकस टू डेवलप हाइपरसोनिक मिसाइल्स, कि चाइना का बढ़ते हुए मतलब चाइना का जो सी पोर्शन है वहाँ पर डिफेंस का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। एंड उसी को लेकर ऑकस ने जो है हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने का सोचा है। क्योंकि देखो अभी जो माहौल है ना, आपको पता, आप अगर न्यूज़ देखते हो तो आपको पता होगा कि ताइवान एंड चाइना के बीच में जंग होने वाली है। अभी रशिया यूक्रेन का चल रहा है, ताइवान चाइना का चलेगा। एंड धीरे धीरे ये बहुत ही बड़ा एक वॉर होने वाला है, एक वर्ल्ड वॉर की रूप लेने वाला है ये चीज़, ठीक है, एक वर्ल्ड वॉर बनने वाला है। तो क्रिटिकल मोमेंट है, छोड़ो। देखो और क्या लिखा है, द यूनाइटेड स्टेट्स, United Kingdom, Australia announced Tuesday that they will work together via the recently created security alliance known as AUKUS to develop hypersonic missiles. The move comes
growing concern by the US and allies about China's growing military assertiveness in the Pacific, US President Joe Biden, British Prime Minister Boris Johnson, and Australian Prime Minister Scott Morrison announced the plan after holding a check-in on the progress of AUKUS, the Indo-Pacific alliance that was launched by three countries in September. The leaders said a joint statement they are committed today to commence new trilateral cooperation on hypersonic and counter-hypersonics and electronic warfare capabilities. ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि hypersonic and counter-hypersonics and electronic warfare capabilities as well as to expand information sharing and deepen cooperation on defense innovation. ठीक है, ये सब कुछ ये लोग डेवलप कर रहे हैं क्योंकि एक वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन दोस्तों तैयार हो रहा है एंड बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होने वाला है एंड इसी की वजह से ये जो सब कंट्रीज़ जो है अपना अपना डिफेंस डेवलप कर रहे हैं. किसी भी कंट्री का सबसे पहला चीज़ होता है डिफेंस, ठीक है, सबसे पहला चीज़. उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ देखा जाता है, ठीक है. तो अगर किसी कंट्री को अगर डेवलप करना है, किसी कंट्री को सुरक्षित रखना है तो डिफेंस से बढ़िया चीज़ कोई होता नहीं है. ऑकस का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, ठीक है, ए यूके यूएस, ठीक है. ऑकस यूएस का प्रेसिडेंट, ये तीनों याद रख लेना, आ सकता है एग्जाम में. अब CAG, अब ये न्यूज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाते हैं. CAG फ्लैग्स फ्लॉज इन रोड प्रोजेक्ट ऑन नेपाल बॉर्डर, जो है कि बिहार, यूपी एंड उत्तराखंड के जो रोड्स है वो बहुत ही पुअर कंडीशन में है. एंड ये किसने ऑब्जर्व किया है? ये CAG ने ऑब्जर्व किया है एंड यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है. CAG का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. इसका फर्स्ट कैग कौन थे? V नरहरि राव. फाउंडेशन कब हुआ था? 1858 में. एंड CAG की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है. आर्टिकल 148 में CAG की बात की गई है. करंट कैग कौन है? GC मुर्मू, जो कि फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे. एंड जम्मू एंड कश्मीर क्या है? UT, ठीक है. अब ये जो न्यूज़ आया है ये इतना बड़ा न्यूज़ है. देखो पहले पेपर में ये था, मतलब पेपर में, और मोर कंटिन्यू ऑन पेज 2, तो पेज 2 में इतना बड़ा कुछ दे रखा है, ठीक है. पढ़ने की ज़रूरत है नहीं लेकिन फिर मैंने डाल रखा है. अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ईजी चीज़ है, ठीक है. लेकिन इससे जो चीज़ें निकल के आती है वो पढ़ना है. हाउस क्लियर्स क्राइम ID बिल, ऑपरेशन फ्लैग कंसेंट. इससे क्या हुआ है? इससे हमारा जो इंडियन पुलिस है उसको एक्स्ट्रा पावर दी गई है. इंडियन पुलिस को एक्स्ट्रा पावर दी गई है. कौन सी पावर दी गई है? आइडेंटिफिकेशन बिल, या फिर ऊपर लिखा हुआ है कंटिन्यूअस क्राइम प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 which enables police to collect biometric details including biological samples and behavioral information of all those who have been convicted or arrested for any offense, ठीक है. एंड ये जो इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा ये 75 ईयर्स तक रहेगा. इसका मतलब जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आपका जो है सारे के सारे चीज़ें सरकार के पास रहेगा, ठीक है. एंड यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, चलो छोड़ो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ. देखो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा होल्ड करना बताता हूँ आपको. ये देखो यहाँ पर की पॉइंट्स कौन से हैं. क्रिमिनल प्रोसीडियर बिल आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 विच एनेबल्स पुलिस टू कलेक्ट बायोमेट्रिक डिटेल्स. अब बायोमेट्रिक डिटेल्स मतलब कौन से दिया गया है? बायोमेट्रिक मतलब बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है. पहले क्या होता था? पहले सिर्फ आपको पुलिस के पास इतना पावर था कि वो फिर सिर्फ फिंगरप्रिंट एंड फुटप्रिंट यही दोनों रख सकता था. ये दोनों चीज़ें रखने की पावर थी. लेकिन अब इंडियन पुलिस के पास और पावर आ चुका है. अब आपका सारा मतलब आपका पूरा कुंडली वो लोग ले लेंगे. आपके हैंड राइटिंग, ठीक है, आपके आइज़ के मतलब जो स्कैनर होते हैं वो सब, ठीक है, आपके DNA सब कुछ रख लेंगे, DNA वगैरह सब कुछ एकदम. एंड यह बिल किसको रिप्लेस करके लाया गया है? एग्जिस्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920. इसी एक्ट में ये कहा गया था कि फिंगरप्रिंट एंड फुटप्रिंट सिर्फ रख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं रख सकते. लेकिन अभी इसी साल जो एक्ट आया है उसके बेसिस पर सब कुछ रख सकते हैं. बायोमेट्रिक पूरा का पूरा डिटेल्स रख सकते हैं, ठीक है. एंड ये किस CRPC के अंडर आया है? ये आया है 53A एंड 54 ऑफ CRPC, ठीक है. इसके अंडर में ये सब चीज़ें आया है, जो नया चीज़ आया है, ठीक है.
ओके। एंड और एक न्यूज़ आया था कश्मीरी फाइल, जिसको लेकर बहुत आग फैली हुई है एंड आप सबको देखनी भी चाहिए। उसकी उसका डायरेक्टर कौन था? विवेक अग्निहोत्री। ये आ सकता है क्योंकि ये जो टॉपिक है कश्मीरी फाइल्स, ये ट्रेंडिंग में है। ठीक है। अभी इंडियन एयरफोर्स का जो ऑफिसर्स है, जो कि चीफ है, वाइस चीफ है, वाइस मार्शल्स है, उन लोगों ने एक मीट किया था राजनाथ सिंह के साथ, जो कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है। इस मीटिंग को देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑफ IAF कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली ऑन वेडनेसडे। सिंह अंडरलाइन द नीड ऑफ indigenation of military hardware and also highlighted challenges on the northern and western borders of the country. सेम इंडिया भी रेडी हो रहा है कि चाइना से कुछ मतलब वर्ल्ड वॉर हो सकता है, एंड इसीलिए इंडियन एयरफोर्स के साथ ये मीटिंग की गई है, क्योंकि हमारे इंडिया में एयर पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एयर पावर बहुत ही ज़्यादा है, मतलब किसी की औकात नहीं है इसके सामने खड़े होने की। ठीक है, तो यही थी आज के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक तो ज़रूर बनता है, एंड अगर और ज़्यादा पसंद आया है तो शेयर भी बनता है। ठीक है, और उससे ज़्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय।